नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आशा करते हैं कि ईश्वर पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आइए हम आज अपनी छठवीं प्रैक्टिस सेट देखते हैं और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अरिल, ऑप्शन बी पद्धड़िया, ऑप्शन सी कबित, ऑप्शन डी सवैया। तो हमारा उत्तर कबित है, ऑप्शन सी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? भाग एक चिंतामणि भाग एक, बी चिंतामणि भाग दो, सी चिंतामणि भाग तीन, डी चिंतामणि भाग चार। तो यानी ऑप्शन हमारा ये चिंतामणि भाग एक। तो इसकी हम व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग एक में संकलित है। निम्नलिखित निबंध चार भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग एक के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग दो के संपादक चिंतामणि भाग एक में संकलित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग एक का प्रथमतः विचार विधि के नाम से यानी पहली बार विचार विधि के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इसके बाद आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? पहला है प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। दूसरा है पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। तीसरा है आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। चौथा है सहृदय आलोचक काव्यकृत को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो आइए देखते हैं हम इसका ऑप्शन। ए में एक और दो, बी में दो और तीन, सी में एक और तीन, डी में दो और चार। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इज राइट आंसर डी, यानी दो और चार। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। चौथा सहृदय आलोचक काव्यकृत को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जिन धर्मसूर, ऑप्शन बी सुमितगढ़, ऑप्शन डी मुनि जिन विजय, ऑप्शन डी आसग। यानी चंदन बाला रास के रचयिता जो है आसग हैं, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहला है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा है कबीर, चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला एक चार तीन दो, दूसरा दो चार दो एक चार तीन, तीसरा तीन दो एक चार, चौथा चार तीन दो एक। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी पहले पे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, कबीर 1941 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, हिंदी मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1977 ईस्वी में। यानी राइट आंसर हमारा डी है, यानी चौथा चार तीन दो एक। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए वामा शिक्षक, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी न्यूटन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी श्यामा शक। इज द राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हाथ लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है स्त्री। ऑप्शन ए स्त्री स्वावलंबी है, बी
पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। सी, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। डी, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। द राइट आंसर हमारा बी, यानी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला शेखर एक जीवनी, दूसरा तमस, तीसरा बाण भट्ट की आत्मकथा, चौथा मैला आंचल। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 3 4 1, ऑप्शन 2 1 2 3 4, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 1 3 4 2। द राइट आंसर हमारा डी, यानी 1 3 4 2। शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में, इसके दो भाग हैं। पहला 1941 है, दूसरा 1944 है। तो यहाँ पर 1940 दिया हुआ है, कहीं कहीं 1941 मिलते हैं। तमस इसके बाद 1973 वर्ष है इसका प्रकाशन वर्ष। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 है। मैला आंचल 1954 है। तो इसका मिलान क्या करना है, आइए हम देखते हैं। सही ऑप्शन यही है हमारा डी 1 3 4 2, यानी शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। इसके दो भाग हैं, 1940 1944। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु 1954 ईस्वी। तमस भीष्म साहनी 1973 ईस्वी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है सूची 1 में प्लूटो है, बिमसाट डब्ल्यू के है। इसके बाद कालरिज है, फ्रैंक रेमंड लिविस है। पहला सूची में है। अब दूसरी सूची में हम देखते हैं। दूसरी सूची में क्या है, दी ग्रेट ट्रेडिशन। ये पहला है दी ग्रेट ट्रेडिशन, दूसरा है यान, तीसरा है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, चौथा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए शॉर्ट हिस्ट्री। इसका हम देखते हैं आंसर कौन सा सही है। पहला है 2 4 3 1, दूसरा है 1 2 4 3, तीसरा है 3 2 1 4, चौथा है 4 3 2 1। इज द राइट आंसर ए, यानी 2 का ए, 4 का बी, 3 का सी, 1 का डी। यानी आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लूटो की पुस्तक का नाम है इयान है। बिमसाट डब्ल्यू के का नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कालरिज का है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लिविस का है दी ग्रेट ट्रेडिशन। आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीत का एक भेद अवंती को माना है। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी भोजराज। तो ऑप्शन डी भोजराज, यानी रीत का एक भेद अवंती को माना है भोजराज। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। यानी भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। ऑप्शन ए भारत को जगाता है, ऑप्शन बी भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, ऑप्शन सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, ऑप्शन डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। द राइट आंसर ऑप्शन ए भारत को जगाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषता है। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। पहला है जीवन की निरर्थकता का बोध, दूसरा है जीवन की सार्थकता का बोध, तीसरा है मृत्यु बोध, चौथा है परंपरा के प्रति आस्था। तो आइए देखते हैं हम इसका ऑप्शन। ए में 1 और 2, बी में 1 और 3, सी में 2 और 3, डी में 3 और 4। इज द राइट आंसर बी, यानी 1 और 3। जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत बोध। इज द राइट आंसर बी, यानी 1 और 3। आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है। पहला स्वसर वाचन, दूसरा गुनगुनाकर, तीसरा मौन रहकर, चौथा ऊंचे स्वर में।
तो इज द राइट आंसर सी, यानी मौन रहकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर के गीत वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, जो कि क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। आइए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा ऑप्शन ए संस्कृत का अंश नहीं है, ऑप्शन बी निर्जीव होती है, ऑप्शन सी अनुपयोगी होती है, ऑप्शन डी जीवित संस्कृत का एक अंश है। द राइट आंसर हमारा डी, यानी जीवित संस्कृत का एक अंश है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी। चंद्रदेव से चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन बी मधुरेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवदेश पांडे। इज राइट आंसर भवदेश पांडे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? ऑप्शन ए अल्बर्ट कामू, ऑप्शन बी इजरा पाउंड, ऑप्शन सी मार्टिन हेडगर, ऑप्शन डी जॉन पॉल सार्त्र। इज द राइट आंसर डी इजरा पाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? इज राइट आंसर बी इजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन टेंट, बी टिलियर्ड, सी क्लिंथ ब्रूक्स, डी सर विलियम एम्पसन। इज द राइट आंसर सी क्लिंथ ब्रूक्स, यानी अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रूक्स हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ की ओर चलते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इज द राइट आंसर बी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। पहला प्रहलाद चरित्र, दूसरा रणधीर और प्रेम मोहिनी, तीसरा नियम निर्घोष, चौथा कीर्त केत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। द राइट आंसर ए, यानी 1 और 2। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि पहला है व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। दूसरा ऑप्शन है आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तीसरा ऑप्शन कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। चौथा ऑप्शन कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। द राइट आंसर बी, यानी ऑप्शन 1 और 2 है। ऑप्शन 1 और 2 में क्या है देख लेते हैं। यानी व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। एक ए हो गया, एक ए। दूसरा है आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, यानी 1 और 2 इज द राइट आंसर। आइए हम इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र
कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, इदं नमः 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 आदि। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला एक अभिकथन यानी ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो आइए अभिकथन ए देखते हैं। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। बी यानी कारण आर, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इधर राइट ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणीत होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? ए नरेंद्र, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बालकृष्ण भट्ट। द राइट ऑप्शन सी यानी रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? पहला है विभाजन की त्रासदी, दूसरा है नारी की विवशता और शोषण, तीसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा सही है? बी है, यानी 1 और 3। पहले ऑप्शन में विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है, यही हमारा सही आंसर है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले सूची में देखते हैं, पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों को हम देखते हैं पहले। ए मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। बी तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। सी सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। डी उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। मह यानी पृथ्वी। तो आइए अगला सूची 2 को देखते हैं हम। प्रिय प्रवास, पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है सांध्या गीत, तीसरा है कामायनी, चौथा है परिवर्तन। इन सबको मिलान करना है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर है। इधर राइट आंसर ए है, यानी चौथा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी इधर राइट ऑप्शन ए। आइए हम व्याख्या देखते हैं इसका। व्याख्या क्या है? मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। परिवर्तन है, परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की है, उससे लिया गया है। बी तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की पंक्तियां हैं। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। संध्या गीत महादेव वर्मा से है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय की पंक्तियां हैं। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा भूषण का विवेच्य है। पहला है छंद में रचित है, अलंकार है, रस है, ध्वनि है। इज द राइट आंसर।
बी यानी भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। पहला है बिहाया का जंगल, दूसरा है कामधेनु, तीसरा है आगमन की नाव, चौथा है दूसरी सतह। तो ऑप्शन देखते हैं। ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। द राइट आंसर बी यानी 2 और 3। कामधेनु आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहला है भारत की भाषा समस्या, दूसरा है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, तीसरा है प्रेमचंद और उनका युग, चौथा है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन एक ए है 4-3-2-1, ऑप्शन बी है 1-2-3-4, ऑप्शन सी है 3-1-4-2, ऑप्शन डी है 1-3-2-4। द राइट आंसर सी यानी 3-1-4-2। तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए जो है नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण आर क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, वह व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इज द राइट आंसर सी है हमारा यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इज द राइट आंसर सी। आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिर ये भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले सूची में चित्तौड़ का सर्वनाश, दूसरा है बसंत, सी जुलूस का रुका है, डी गांव का मन। और सूची 2 में देखते हैं। पहला है विवेकी राय, दूसरा है विद्या निवास मिश्र, तीसरा है रूप नारायण पांडे, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है 3-4-1-2, बी है 1-3-4-2 यानी सी है 2-1-3-4, डी है यानी 4-1-3-2। द राइट आंसर हमारा ए है। ए सही यानी 3 का ए का 3 है यानी चित्तौड़ का सर्वनाश, रूप नारायण पांडे। बसंत बसंत है, बसंत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है यानी बी का 4। सी का जुलूस रुका है, सी का जुलूस रुका है यानी 1 है विवेकी राय, गांव का मन 2 विद्यानिवास मिश्र। द राइट आंसर हमारा ए है। 3-4-1-2, 3 का ए, 4 का बी, ए का सी, 2 का डी। द राइट आंसर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है। सप्तपर्णी, बी लौट आ ओधार, सी हम हसमत, डी आज के अतीत। सूची 2 में पहला है कृष्णा सोबती, दूसरा है गिरिराज किशोर, तीसरा है भीष्म रानी, चौथा है दूधनाथ सिंह। नीचे विकल्प दिए गए हैं। ए का 1-2-3-4, बी का 2-1-4-3, सी का 4-3-4-2-1-3, डी का 2-4-1-3। द राइट आंसर हमारा डी है यानी 2 का ए, 4 का बी, 1 का सी, 3 का डी। द राइट आंसर हमारा डी है। आइए देख लेते हैं। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर का है, लौट आओ उधार दूधनाथ सिंह का है, हम हसमत केशव सोबती का है, आज के अतीत भीष्म साहनी का है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का। इज द राइट आंसर सी, यानी जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा। इज द राइट आंसर सी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? पहला है सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। बी है किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। सी ऑप्शन है किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं। डी ऑप्शन राज्य सुखी भाग्यशील लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इज द राइट आंसर हमारा डी, यानी हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं, यानी राज्य सुखी भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। इज द राइट आंसर हमारा डी। मतलब इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? तो यानी हमारा सही नहीं है पूछा है, तो राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होते हैं। इज द राइट आंसर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय, खेत, दाहिना, कवि। यानी राय भी तद्भव है, खेत भी तद्भव है, दाहिना भी तद्भव है, कवि। कवि जो है ये तत्सम है। खेत का क्षेत्र होता है, राय मतलब राजा होता है, दाहिना मतलब दक्षिण होता है। आइए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्पण करता है, यानी स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण आर, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डी है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। सी है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इज राइट आंसर सी, यानी ए सत्य है आर असत्य है। इज राइट ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका है, भुवन है, सरस्वती है, प्रशांत है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र पूछा है, राधिका है, भुवन है, सरस्वती है, प्रशांत है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से पात्र हैं अज्ञेय के उपन्यास के। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन दो बी दो और चार, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी तीन और चार। इज द राइट आंसर सी, यानी दो और तीन। सरस्वती और भुवन। शेखर एक जीवनी उपन्यास दो भाग में, जिसमें शेखर है, सरस्वती है, शारदा है, शशि है, नदी के द्वीप में भुवन है, रेखा है, गौरा है, चंद्रमाधव है, अपने अपने अजनबी में सेल्मा और योके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कमला हैं पहला, दूसरा शाहनवाज है, तीसरा सहदेव मिसिर है, चौथा बलभद्र नारायण है। ऑप्शन देखते हैं एक और दो, ए में, बी में एक और तीन, सी में दो और चार, डी में दो और तीन। इज द राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, एक और तीन, यानी कमला है, सहदेव मिश्र है। इज द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। पहला राम सतसई, दूसरा कड़का रामायण, तीसरा दोहावली, चौथा कवित्र रामायण। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए का 1 और 2, बी का 2 और 3, सी का 3 और 4, डी का 2 और 4। इज द राइट ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़का रामायण। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो इसमें एक है, ए ऑप्शन है एक लंबी कविता का अंत, बी है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सी है तीसरा क्षण, चौथा है डी एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, यानी ऑप्शन सी तीसरा क्षण। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तीसरे क्षण से। इज द राइट ऑप्शन सी। आइए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हैं। सूची एक में ए है होली है, बी है पीछे मत फेंकिए, सी है मेरी जन्मभूमि है, डी है परंपरा बंधन नहीं। सूची दो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विद्यानिवास मिश्र, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा कला बालकृष्ण भट्ट। फिर द राइट ऑप्शन क्या है? इसमें सी है। पहला देखते हैं 1 4 2 3, दूसरा है 4 2 3 1, चौथा है 3 4 1 2, डी है 2 3 1 4। इधर राइट ऑप्शन सी है हमारा। तीसरे का पहला है, इधर राइट ऑप्शन सी है, यानी तीसरे का पहला है मतलब तीसरे का ए है, चौथे का बी है, पहले का सी है, दूसरे का डी है। इधर राइट ऑप्शन सी। आइए चलते हैं, थोड़ी बता दे रहे हैं आगे। होली है प्रताप नारायण मिश्र का, फेंकिए पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट का, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र का। अगर हम इन सब की व्याख्या करेंगे तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो व्याख्या न करते हुए केवल क्वेश्चन आंसर पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान वाला है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में सूची दो में। सूची एक में देखते हैं पहले प्रकृत जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागई, सूध न काहू करी। बी है बहुविध चित्र बनाए के, हरि राचो क्रीड़ा रास, जेहि ना इच्छा झूलबे की, ऐसी बुध के पास। सी है थारो रूप दिख्या अटकी, कुल कुटुंब सजड़ सकल बार बार हटकी। डी ऑप्शन है गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देख अचारन मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भि नीत की भमई। सूची दो में सूरदास हैं, कबीरदास हैं, मीरा हैं, तुलसी हैं। आइए हम विकल्प देखते हैं। पहला है 2 1 4 3, दूसरा है 3 2 4 1, तीसरा है 1 3 1 2 3 4, चौथा है 4 1 3 2। इज द राइट ऑप्शन हमारा सी है, यानी 2 का 1 है, यानी 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है। मतलब सोझे सोझे पंक्तियां दी गई हैं, सोझे सोझे उसके लेखक हैं। यानी जाके प्रकृति जाके प्रगति प्रकृति जाके जो अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागई, सूध न काहू करी। सूरदास की पंक्तियां हैं। बहुविध चित्र बनाए के, हरि राचो क्रीड़ा रास, जेहि ना इच्छा झूलबे की, ऐसी बुद्ध हो कहीं पास। यानी ये भी कबीरदास की हैं। थारो रूप दिख्या अटकी, कुल कुटुंब सजड़ सकल, बार बार हटकी मीरा की है। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देख अचरन मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भय नीति नीत की भमय। तुलसीदास का है। आइए हम, इधर राइट ऑप्शन हमारा सी है, यानी 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पुरुरवः पुरुषतम परेहि, दुरापना वात इवाह इवाह इवाहम अस्ति
उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यानी पूर्वा पुरुषोत्तम परेहि दुरापना वात इवाह अस्मि। इसका स्रोत जो है ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची, दूसरी सूची। पहली सूची में क्या है? श्रृंगार मंजरी है, बी साहित्य सार है, सी रस सारांश है, डी प्रेम चंद्रिका है। दूसरी सूची में मतिराम है, चिंतामणि है, देव है, भिखारीदास है। इन सूची को मिलान करना है। तो पहले ऑप्शन में 3 2 1 4, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1, डी 1 4 3 2। द राइट ऑप्शन हमारा बी है, यानी 2 का 1 है। साहित्य सार मतिराम है, बी का 1 है, 1 का बी है। देखते हैं, बी है मतलब 2, ए का 2 है श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। इसके बाद बी का साहित्य सार मतिराम, नहीं साहित्य सार बी का 1 मतिराम, और रस सारांश सी का भिखारीदास, डी का प्रेम चंद्रिका, देव। इज द राइट आंसर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी, यानी डी। डी आर्य भाषाओं में, अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यह सामी भाषा परिवार की भाषा है, सामी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? पहला है सीमाएं टूटती हैं, दूसरा है एकता नैमिषारण्य, तीसरा है शतरंज के मोहरे, चौथा है कथा कहो उर्वशी। यानी इसमें पहला और चौथा ऑप्शन होगा। एकता नैमिषारण्य और शतरंज की मोहरे ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, ये दोनों नहीं है। यानी सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी, ये दोनों अमृतलाल नागर के उपन्यास नहीं है। आइए हम देखते हैं आगे क्या दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। इज द राइट आंसर डी, यानी 1 और 4। सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? पहला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है गिरिजा कुमार माथुर, चौथा है कीर्ति सिंह। इज द राइट आंसर सी, यानी गिरिजा कुमार माथुर से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। पहला अभिकथन है, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। दूसरा है, कारण आर है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इज द राइट आंसर सी, ए सत्य है, आर असत्य है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सादृश्य ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेषी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? पहला है प्रेषी रूपवती है, बी प्रेषी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, सी प्रेयसी निर्दय है, डी प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। द राइट ऑप्शन हमारा सी है, यानी प्रेयसी निर्दय है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? पहला है मुन्नर, दूसरा है सोमर, तीसरा है सुदेश्वर, चौथा है मुनेश्वर। इज द राइट आंसर सी सुदेश्वर। सुदेश्वर पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम हैं। इसके पात्र हैं मुन्नर, सुमेर, सुम्मर तथा मुनेश्वर। मुर्दहिया के रचनाकार परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर चंद्रगुप्त नाटक के किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। कथन किसका है? राक्षस का है, सिंहरण का है, एनिसा क्रिटीज का है, वर्रुच का है। द राइट ऑप्शन डी वर्रुच का है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि हम यूथ की समस्त प्रैक्टिस सेट आप तक उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद टीजीटी पीजीटी से जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हम सब प्रैक्टिस सेट बनाकर आप लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। आगे आइए आज की का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है ये। इसके बाद हम कल देखते हैं। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? पहला है बिहारी सस्सई की टीका, भगवान दीन, बी कविप्रिया की टीका हरिचरण दास, डी रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, डी रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। इज द राइट ऑप्शन डी, यानी असंगत यही है। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण इनकी नहीं है। रसिक प्रिया की टीका जो है सूरत मिश्र की है। किसकी है? सूरत मिश्र की। द राइट ऑप्शन डी है, यानी रसिक प्रिया की टीका सूरत मिश्र का है। आज मित्रों बस यहीं तक। एक दिन में हम 50 क्वेश्चन देखा करेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।